लिख लो, रूल्स लिख लो. 9 from your trade should be done within, all the entry should be done within 10 o'clock, max 10 o'clock. The entry should be done within 10 o'clock. It might happen कि नहीं बाद में फिर आप टारगेट के लिए वेट कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस के लिए, बट एंट्री शुड बी डन विद इन 10 o'clock, सो यू नो नीड टू पैनिक. आप उसके बाद एंट्री मिला. हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार. स्वागत है आपका और एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी के वीडियो में. आज की जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ स्टॉक की, यानी कि सुभाषिष पानी सर की. ये स्ट्रैटेजी उन्होंने कुछ दिन पहले ट्रेडर्स कार्निवल्स के एक प्रोग्राम में उन्होंने डिस्कस की थी. इस स्ट्रैटेजी के कई सारे वर्जन्स आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी देख चुके होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो हमने अभी यहाँ पे बैक टेस्ट किया है और एक इंडिकेटर यहाँ पे डेवलप किया है और जो उसमें सेटिंग्स यूज की है, जो रिस्क रिवॉर्ड यूज किया है, उस रिस्क रिवॉर्ड से और उस मेथड से आप लोग अचीव कर सकते हो 116% का नेट प्रॉफिट आपके अकाउंट पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 39 ट्रेड में. लास्ट 39 ट्रेड में इस स्ट्रैटेजी ने हमें दिया है 116% का नेट प्रॉफिट. तो अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो किया है, टारगेट क्या रखा है, स्टॉप लॉस क्या रखा है, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा पूरा प्रोसेस मैंने किस तरह से फॉलो किया है. तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को सेटअप कैसे करना है और इसे कैसे इफेक्टिवली हम लोग यूज कर सकते हैं. Okay, let me spell the rules first. Okay, be ready. लिख लीजिए पेन एंड कॉपी में. Everyone on the online also. So first thing, rule, the time frame will go into 5 minutes. Please write it. नहीं लिखना है? Okay, no issue. The time frame will be 5 minutes. The rule is going to be little different. First thing, the 5-minute candle low should not touch 5 PM. Should not touch the 5-minute candle. जब चार्ट देखेंगे आपको पिक्चराइज हो जाएगा, बस अभी लिख लीजिए. The 5-minute candle low should not touch 5 PM. Okay, on 5-minute chart. If it is break the low, we'll take the trade. Stop loss maximum 7 to 10,000 max. 10,000 max. अगर उससे ज्यादा का कुछ कैंडल है, that is not our trade. So stop loss going to be max 7 to 10,000 per lot, max. That's max. अगर 5,000, if the candle high is 5,000, then we are okay. If it is more than 10,000, we'll ignore. Okay, so the stop loss will be maximum 5 to 10,000. It's for selling. यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सेटअप करना है वो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, और उस बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अप्लाई करना है 5 EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. उसका जो सेटिंग होगा वो होगा 5 पीरियड्स का. ये स्टेप्स होने के बाद सिंपली आपको चार्ट पे ऑब्जर्व करना है कि 5 मिनट की कोई भी कैंडल जो है वो 5 EMA को कभी भी उसका लो टच नहीं करना चाहिए. उसे हम बोलेंगे अलर्ट कैंडल. तो Okay. इस केस मैंने आपको बताया कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं करना चाहिए. दिस द 5 PM गोइंग ऑन. क्या ये टच किया पहला कैंडल? नहीं. सेकंड कैंडल क्या टच किया? नहीं. थर्ड कैंडल किया? नहीं. फोर्थ कैंडल भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स भी नहीं. और एज सून एज इट क्रॉस मैं ट्रेड लूंगा. अगर ये थर्ड कैंडल भी होता, थर्ड कैंडल भी मेरा एंट्री हो जाता, लेकिन इसने 6 कैंडल पे दिया है, मैंने 6 कैंडल पे एंट्री लिया क्योंकि इट नीड टू ब्रेक द लो, राइट. जैसे हम लोगों ने देखा था अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए, तो सेम 5 मिनट अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए. दिस द ट्रेड. इजी. अभी समझ में आ गया? 2-4 ट्रेड देख लीजिए, समझ में आएगा. आज का भी ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी. तो इस केस में हमारी बनती है ये वाली अलर्ट कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का कोई भी पार्ट 5 EMA को टच नहीं हो रहा है. एक बार आपने हमारी अलर्ट कैंडल फाइंड आउट कर ली, उसके बाद सिर्फ हमें देखना ये है कि उस अलर्ट कैंडल का लो जब हमें ब्रीच होगा तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी. फॉर एग्जांपल इस केस में जो सेकंड कैंडल है उसी ने उसका लो ब्रीच किया हुआ है, तो हमारी ये एंट्री कैंडल यहाँ पे बनने वाला है. और जैसे ही आपको एंट्री कैंडल मिल जाएगी, उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपकी जो अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा. इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसी सिंपल स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है. सिर्फ 2 या 3 रूल्स से उसे आपको केयरफुली यहाँ पे
हमेशा देखना है। मगर इतनी सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए भी कई बिगिनर्स लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आती है। और पावर ऑफ स्टॉक्स यानी सुभाषिस पानी सर हमेशा कहते हैं कि जितनी सिंपल स्ट्रेटजी होगी और जितना सिंपल आप सेटअप रखोगे उतना आपको उसमें एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी और उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट वो स्ट्रेटजी देगी। इस वजह से मैंने इस स्ट्रेटेजी को और भी सिंपल बनाने के लिए मैंने यानी स्टॉक दरबार ने यहाँ पे आप सब लोगों के लिए यानी जो भी बिगनर्स है उनके लिए एक सिंपल सा इंडिकेटर डेवलप किया है। उसमें आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा, एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और आपको चार्ट्स पे ही आपको टारगेट लाइन भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल आपको दिखाई देगी। और ये है वो इंडिकेटर जहाँ पे आपको विजुअली दिखाई देगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, एंट्री कैंडल कहाँ पे और आपका टारगेट कहाँ पे है। इस कोड को डेवलप करने के लिए मैं इंस्पायर हुआ हूँ ट्रेडिंग वर्स से और वो भी यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बिगनर्स लोगों के लिए और इसका क्रेडिट मैं उनको भी यहाँ पे देना चाहूंगा। अब हम इस इंडिकेटर को इन डेप्थ जानते हैं कि इस इंडिकेटर को हमें यूज कैसे करना है, क्योंकि इस इंडिकेटर में बहुत सारे पैरामीटर्स है, स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्वांटिटीज चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज करते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो फर्स्टली आपको जो ये रेड लाइन दिख रही है ये आपकी स्टॉप लॉस लाइन है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और जो आपकी ये ग्रीन लाइन है वो आपका टारगेट है। तो ये क्लियरली आपको चार्ट पे विजिबल होगा। तो जो बिगनर्स है उनको बहुत ही आसानी होगी, अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को उनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और लाइव मार्केट में उनको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस पे वो फोकस कर सकते हैं। थर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार इस कैंडल ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टच नहीं किया है तो सेकंड कैंडल जो होगी हमारी वो अलर्ट कैंडल यहाँ पे बन जाएगी और आपका एंट्री जो होगा वो थर्ड कैंडल पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हो एक बार आपको यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद आपका जो एग्जैक्ट टारगेट है वो यहाँ पे इस लाइन पे जाके अचीव हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट जो एग्जिट हुआ है यहाँ पे, वहां पे आपका जो टारगेट है वो बुक हुआ है। इस तरह से इंडिकेटर यहाँ पे काम करता है। तो अब हम यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं कि प्रीवियसली कैसे कैसे इसने यहाँ पे प्लॉट्स किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है प्रीवियसली इसने सब कुछ यहाँ पे प्लॉट करके दिया है आपको और जिस दिन कंडीशंस फुलफिल होगी उसी दिन ये आपको यहाँ पे प्लॉट करने वाला है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको 3-4 पॉइंट में यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो ये स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ स्टॉक सर ने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि वो पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को ओनली शॉर्ट्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि इंट्राडे वो ओनली पुट बाइंग या पुट सेलिंग के लिए यूज करते हैं। वो कभी भी इस स्ट्रैटेजी से बाइंग नहीं करते हैं, ऑप्शन मतलब कॉल बाइंग नहीं करते हैं। ये आपको यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है, मतलब ओनली शॉर्ट्स के लिए आपको इसको यूज करना है। और ये स्ट्रैटेजी जो बैक टेस्ट की है मैंने ओनली शॉर्ट्स के लिए ही की है। आप इसमें मैंने ओनली लॉन्ग का भी ऑप्शन दिया है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, वो कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड, यहाँ पे मैंने इसको इस स्ट्रैटेजी में 1:2 से लेके 3 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने यहाँ पे इसमें यूज किया है, यानी कि अगर मैंने 50 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया है तो 150 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश यहाँ पे की है। थर्ड पॉइंट, हम लोग इस स्ट्रैटेजी की मदद से इस स्ट्रैटेजी की जो एंट्री होगी हमारी वो ओनली फर्स्ट 1 आवर में एंट्री हमारी होने वाली है, यानी कि 9:15 से लेके 10:15 तक ही हमारी एंट्री होगी। उसके बाद में जो भी कॉल्स आएंगे उसमें ये इंडिकेटर आपको एंट्री देने वाला नहीं है। तो जो भी बिगनर्स है यहाँ पे उनको ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि बिगनर्स लोग हमेशा जो भी ट्रेड सामने दिखाई देगा उसको पंच करते ही करते हैं, तो उससे उन लोगों को इस इंडिकेटर से छुटकारा मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, इस स्ट्रैटेजी से ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो 3:15 को यानी 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको चार्ट्स पे यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि 3:15 बज चुके हैं और आपको अपना ट्रेड जो है मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा। वो किस कंडीशन में, अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको 3:15 बजे ये स्ट्रैटेजी अपने आप अलर्ट दे देगी, आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है मैन्युअली।
तो कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में, प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका खास करके यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को और इस कोड को डेवलप करने में हमने खास करके ध्यान दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इस इंडिकेटर के एक्चुअल सेटिंग्स। तो अब आपके सामने है इस इंडिकेटर के एक्चुअल सेटिंग्स। यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उनको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जो कैपिटल यूज किया है, वो कैपिटल जो यूज किया है वो 2 लाख का कैपिटल यहाँ पे यूज किया है इस स्ट्रैटेजी के लिए। और जो ऑर्डर साइज है, वो ऑर्डर साइज में यानी कि क्वांटिटीज कितनी हमने यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे हमने यूज की है 2 लॉट्स, यानी 50 क्वांटिटीज हमने यहाँ पे यूज की है इस बैक टेस्टिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर साइज में। आप अगर 1 लॉट से करना चाहोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 कर देना है और आपको बैक टेस्ट कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 लॉट से कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है डेल का ऑप्शंस में जब हम लोग 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो उसका अलग ही इम्पैक्ट आता है। उसके बारे में और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो कि अगर उसके बारे में आपको भी जानना है क्या इम्पैक्ट आता है। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, इतने मेहनत हमारी आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है वो पिरामिडिंग का। आपको कितनी बार एंट्री लेनी है, आप इसमें कितनी बार डालोगे उतनी बार आपको एंट्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री लेने वाले हैं। दिन की एक ही एंट्री हमारी होगी और एक एंट्री से हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया। अगर आपको 2 एंट्री या 3 एंट्री भी करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 या 3 लिखना पड़ेगा, तो आपको 3 एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। वो भी कैलकुलेशन कैसा होगा, अगर आपने यहाँ पे सपोज 2 एंट्री ली फॉर एग्जांपल, तो आपको वो 2 बार आपको टोटल 4 लॉट्स हो जाएंगे। 2 एंट्री में आपको टोटल 4 लॉट्स आपको यहाँ पे एंटर करवा देगा। तो इस तरह से ये काम करता है, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। आप यहाँ पे आपका कमीशन ऐड कर सकते हो और आपका जो भी स्लिपेज है अगर आ रहा है वो आप यहाँ पे टिक्स में डाल के आप एग्जैक्टली फिगर निकाल सकते हो जो भी आपका बैक टेस्ट आने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी सेक्शन में इतने जो टैब्स थे वो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिए। अब हम देखते हैं कि इनपुट्स, इस इनपुट वाले टैब में हमें क्या क्या देखना है। इनपुट वाले टैब में आपको यहाँ पे लॉन्ग ओनली, शॉर्ट ओनली, आप चाहे तो दोनों को टिक कर सकते हो, या चाहे आप लॉन्ग ओनली देख सकते हो, या आप चाहे शॉर्ट ओनली देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है ऑलरेडी, जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे EMA की सेटिंग है जो कि 5 EMA हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका है। और ये हमारा लॉन्ग स्टॉप होगा, यानी कि जो हमारी लॉन्ग एंट्री होगी उसका स्टॉप लॉस है। ये हमारी जो लॉन्ग एंट्री होगी उसका टारगेट है। ये हमारा शॉर्ट स्टॉप लॉस है और ये हमारा शॉर्ट जो टारगेट है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने जस्ट 0.4 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और यहाँ पे 1:2 से लेके 1:3 का हमने यहाँ पे उसको टारगेट दिया हुआ है। उसके बाद आता है एंट्री टाइमिंग। आप यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो 9:15 से लेके 10:15 तक ही हमारी एंट्री आएगी तो ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमें यहाँ पे सिग्नल मिलने वाला नहीं है उसके बाद बिल्कुल। और जो हमारा मैनुअल एग्जिट होगा वो उस टाइम हमें काम आता है जब हमारा कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कुछ भी अचीव नहीं होता है दिन भर में, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें सिग्नल आ जाएगा 3:15 बजे 3:15 PM पे कि हमें मैन्युअली एग्जिट कर लेना है। और इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने जो टाइम फ्रेम बाय डिफॉल्ट रखा है वो 5 मिनट का रखा हुआ है, और इस 5 मिनट को आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके आप चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। आप 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, 1 डे, 1 मंथ, आप यहाँ पे जाके कोई भी आपके हिसाब से चेंज करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी किस तरह से काम कर रही है। तो इस इंडिकेटर में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनको किस तरह से यहाँ पे यूज करते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाके कि इस स्ट्रैटेजी ने हमें यहाँ पे कितना और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो भी सेटिंग्स मैंने
लगाई है वो एग्जैक्ट सेटिंग्स अगर आप यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली ये मिलेगा, आपको 116% का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो भी सिर्फ और सिर्फ पिछले 39 ट्रेड में आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। और जो इस स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो आपको यहाँ पे 46 से लेके 47% का विन रेट आपको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में मिल रहा है। और प्रॉफिट फैक्टर अगर यहाँ पे देखोगे आपको 2.7 का प्रॉफिट फैक्टर मिल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो भी प्रॉफिट फैक्टर 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होगा वो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको आगे जाके बहुत पैसा कमा के देगी। तो अगर आप भी इस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो और 160% नेट प्रॉफिट यहाँ पे कमाना चाहते हो तो इस इंडिकेटर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ये वीडियो पब्लिश होने के बाद इस वीडियो के लिंक के साथ मैं उस इंडिकेटर को वहां पे पेस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ से इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। और फ्यूचर में ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं तो उसके लिए भी वहां पे बने रहना। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जरूर जाते जाते हमारे इस प्रयास के लिए एक कमेंट जरूर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।